अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम गोल्ड, बिटकॉइन और इथेरियम की वीकली एनालिसिस करेंगे। मतलब कि नेक्स्ट वीक क्या होगा, उसके लिए हम मंथली चार्ट पे भी जाएंगे, वीकली पे भी, डेली पे भी और 4 आवर पे भी, और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अब मंथली चार्ट से शुरू करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया एक एक पॉइंट से, एक ये ऑल टाइम हाई, तो हम इसी का वो रेफरेंस लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, माय फेबिया क्या है, नहीं चलो ये मार्क कर लेते हैं, ये मैं फिर हटाऊंगा अभी रेंज। ओके, तो उसके बाद फिर मार्केट गया सीधा वो प्रीमियम जोन में। इस वीक के प्रीमियम जोन में मार्केट ने टेप किया, और अगर हम ये पूरा वीक ही मार्क कर लें, मतलब पूरी कैंडल, तो एक्सट्रीम प्रीमियम जोन पे मार्केट ने टेप किया, सही है, मंथली पे। उसके बाद प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी भी उठाई है मार्केट ने। तो हम अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और इस एफईजी तक एटलीस्ट आए। ये बनता है 3871 से 3928 तक का एरिया, और फिर यहाँ से जो है ना मार्केट एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को अपना ले। तो मंथली में तो हमें ये दिख रहा है। चलो वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और कुछ और कंफर्मेशंस लेते हैं कि क्या सीन चलेगा। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, वीकली पे जाके देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे देखें, सो ये वही हमारे पास मंथली एफईजी है। ओके, मंथली एफईजी पड़ी है ये, और यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। तो वीकली पे ये क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक भी है। इस हाई की भी लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, इस कैंडल ने प्रीवियस वीक की भी लिक्विडिटी उठाई है। तो ओवरऑल जितनी भी लिक्विडिटीज है वो सारे हंट है। पर अगर हम नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ ना तो ये इस लो की, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी हंट है, ना इसकी ये इक्वल हो गई, ना इसकी। मतलब ये सारी लिक्विडिटीज जो है इसको मार्केट ने नहीं लिया और सीधा जाके इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होके इन कैंडल्स की लिक्विडिटी उठाए, इस पे टेप करे और यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन कर ले। पर एक बात और, यहाँ पे हम को इस चीज को भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, एफवीजी है। तो मैं ये यहाँ पे अब ये बोलूँगा कि मार्केट नीचे आए, सही है, इसको ब्रेक करे, मतलब इसकी ब्रेक ज़रूरी है, वरना फिर इनका लिक्विडिटी का लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीधा ये हाई ये जाएंगे इस ईआरएल की तरफ, क्योंकि आईआरएल पे तो ऑलरेडी टैप है वीकली। तो हम चाहते हैं कि इस पे ब्रेक करें टैप और ये लिक्विडिटी उठाए, और या तो ये सिनेरियो बनेगा कि बनेगा, और या तो ये वाला सिनेरियो बनेगा कि यहाँ से नीचे आए, प्रीवियस इस वीक की लिक्विडिटी उठाए, टैप करें, मार्केट टैप करें और ऊपर जाए। अब हम लोअर टाइम फ्रेम से कंफर्म करेंगे कि कौन सा सिनेरियो की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इस वाले की या इस वाले की। तो हम चलते हैं सीधा लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे तो अब 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना। मतलब कि लिक्विडिटी इतनी हंट है कि हम यहाँ पे लो की भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आल्सो वी हैव दिस IRL FVG। सो लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अब क्या है, ये हुआ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जिस पे मार्केट ने टेप किया है। फिर उसके अंदर
मार्केट ने एक इंटरनल लिक्विडिटी भी उठाई है इस कैंडल की, ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी। तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि मार्केट एटलीस्ट अगर और कुछ करे या ना करे, सब इस इन लो की लिक्विडिटी तो उठा सकता है। तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा कि इन लो की लिक्विडिटी मार्केट उठाए और फिर यहाँ से मे बी कंटिन्यूएशन, पर यहाँ पे जो है ना हमने देखना है, फिर मतलब वेट करना है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्रूशल एरिया है। ब्रेक होता है या यहाँ से कुछ रिजेक्शन मिलता है। पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये तो पॉसिबल है, ये तो मतलब मैं श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, या मे बी ऐसा हो। मैं ये ड्रॉ कर लूँ, ये वाला है। तो ये मतलब मार्केट में भी मंडे को ओपन हो, टेप्ड इन दिस एरिया में भी या और दिस, और उसके बाद सीधा कंटिन्यूएशन। तो ये पॉसिबिलिटी है, पर डेली टाइम फ्रेम पे मैं सेल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वीकली पे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि सीन क्या बन रहा है। उसके बाद हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि और कुछ कंफर्मेशन है हमारे पास। और एक और बात, यहाँ पे डेली एफईजी है तो होना ये चाहिए था कि मार्केट इसमें टैप करे। अब IRL है तो ERL की तरफ जाना चाहिए था, पर नहीं, फेल किया, फेलियर स्विंग बनाया। मैं ज़रा इसको XAG USD के साथ चेक करके देखता हूँ ये SMT तो नहीं है। ओके, तो ये हुआ हमारे पास SMT, यही कैंडल है ना 1 दिसंबर वाली। सबर करो, गोल्ड किधर, गोल्ड वेयर और यू सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये 1 दिसंबर की कैंडल, हाँ, तो ये हमारे पास SMT भी है, मतलब सेल के लिए और भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है हमारे पास डेली में। तो यहाँ से अब मैं सेल पे ही हूँ, पर चलो चलते हैं 4 आवर पे। ओके, ये हुआ हमारा ये SMT, वही चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ क्योंकि, और इसको जूम कर लेते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी हंट। ओके, आल्सो अगर मैं ये वाला फिब ड्रॉ करूँ OT सेटअप का, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया और यहाँ पे हुआ ये देखो कितनी बेस्ट रिजेक्शन मिली है यहाँ से। तो अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मे बी मार्केट इट्स इन लेवल को होल्ड करके ऊपर जाए थोड़ा सा इस तरह, होल्ड टैप इन द FVG एंड कंटिन्यू टू ड्रॉप टू दिस एरिया। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट से। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ये वाला FVG, और इसमें आल्सो क्या है, किधर गया ग्रीन वाला, नहीं, रेड तो सही है। ओके, आल्सो इसमें ये एक इन्वर्जन भी है, तो मतलब नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे ऊपर, मतलब इसकी लिक्विडिटी उठाए और फिर कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ इस लिक्विडिटी की तरफ, और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि सीन क्या चल रहा है। ओके हो गया बॉस। तो ये हुआ हमारा गोल्ड का एनालिसिस, गोल्ड की एनालिसिस। और ये 4 आवर से मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा, तो ये वीकली एनालिसिस, ये इसलिए नहीं है कि मंडे पे कौन सा ट्रेड लेना है मैंने, कौन सी सेशन पे, मतलब कि नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है, तो इसलिए मैं इतना नीचे नहीं जा रहा। तो ये है चार्ट और ये पॉसिबिलिटीज है, सही है। लेट्स गो टू BTCUSDT, और यहाँ से हम उठाएंगे कॉइन बाइनेंस की उठाते हैं। चलो मंथ पे चलते हैं, मंथ पे क्या चल रहा है। ओके हो गया। तो बिटकॉइन का मंथली चार्ट है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने एक हाई लिया, मतलब, और फिर मार्केट जो है इसके नीचे तो नहीं आया है, तो मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं हुआ, बेरिश ट्रेंड तो नहीं है, स्टिल मार्केट बुलिश है मंथली पे।
और इसके अलावा हम ये भी तो कर सकते हैं, फेब ड्रॉ करेंगे इस मूव का, और ये देखिए जनाब। अब क्या है कि इस फेब को भी मार्केट ने होल्ड किया अच्छी तरह से, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एफवीजी भी है मंथली, पर इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि फिर लोअर टाइम फ्रेम में अचार बन जाएगा। तो करंटली क्या चल रहा है कि मार्केट तो बुलिश है, मैं वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट भाई साहब आके वापस 16,000 पे, पर ये है कि ये अब वक्त लेगा रिकवरी के लिए, क्योंकि आगे है दिसंबर में लिक्विडिटी नहीं आएगी, और जनवरी में फिर शायद थोड़ा सा वो हो जाए। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, इस लेवल पे टैप करे। ये लेवल बन रहा है 95 से 98 के, तो मे भी इस लेवल को टच करें। कहाँ है ये वाला, और फिर वहां से थोड़ा सा हम वापस से थोड़ा नीचे आ सकते हैं, पर ओवरऑल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे, सीधा ऊपर इस लेवल तक। ओके है बॉस, ये क्या लेवल है, ये 105 के और 110 के है। वीकली पे जाके इन चीज़ों को थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे बहुत मस्त चीज़ चल रही है। कैसे, मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। आपको पता है ये फेब है, इसको रहने देते हैं, इसको भी रिमूव करूँ, इसको भी रिमूव करूँ। यहाँ पे क्या है, ये देखो, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई, इस लो की स्ट्रक्चर एमएसएस दिया, ऊपर गया मार्केट। यहाँ पे दो चीज़ है हमारे पास, एक तो ये ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, और एक हमारे पास ये एफईजी है जिसको मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया। तो मैं इसी एफईजी को मार्क करता हूँ, या मैं ओवरऑल इस फिब के लेवल को मार्क करता हूँ और इस एफईजी के एक साथ। तो इसको रिमूव करता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर हो, और यहाँ से अब देखें मार्केट क्या कर सकता है। देखो, मार्केट आया, टैप किया, इन सारे लोग की लिक्विडिटीज उठाई, ओवरऑल सब सेल है, ओके गुड है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की, ये एक कंसोलिडेशन है क्योंकि ये वीकली है, तो डेली पे तो कंसोलिडेशन ही है। प्रीवियस लो की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, ये एक्स करता हूँ मैं, ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी टैप है। तो यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट ऊपर जाए एटलीस्ट यहाँ तक, इस एफईजी तक, ओके। फिर उसके बाद जो है हम ये मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक, फिर ऐसे, मतलब कि सीधा जाने वाला तो है नहीं ये, मुझे बताए तो इससे मतलब ऐसा ही होगा, क्योंकि इतना कुछ फंडामेंटली बिग चल नहीं रहा, और अगर कुछ आया फंडामेंटली तो फिर तो स्ट्रेट अप है, सही है। तो मैं अब ये फेब रिमूव करता हूँ क्योंकि ये अब गंदा हो रहा है। इस फेब के लिए बस यही एक एरिया मैंने मार्क किया, ये इसमें फेब भी आता है और एफईजी भी। रिमूव दिस थिंग एंड लेट्स डाइव इनटू द डेली चार्ट। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई साहब, रिमूव करो, ऑप्स गलत चीज रिमूव की मैंने। चलो 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 फिर से मार्क कर लेते हैं ये वाला एरिया, ओके। मतलब इतना सही है, फिर वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। एक्स किधर, नहीं ये बुलिश है तो ग्रीन पे डाल लो, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे अब चल क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आया मार्केट, लिक्विडिटी उठाई, एक ब्रेकर मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसको हम ABCD वाला MSS बोलते हैं। मतलब मार्केट आए नीचे पर इतना स्ट्रेट लो आए यहाँ पे जिसकी हाई इतनी ऊपर हो, मतलब इस मूव की हाई आप इसको ले सकते हैं या इसको ऊपर और इसको, पर अगर हाई इससे भी ऊपर हो तो क्या हम करते हैं कि
सही है। ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, सी और डी, इसको बोलते हैं ABCD वाला MSS। आप जिस तरह भी याद कर लो, पर ये भी स्ट्रक्चर शिफ्ट में आता है। और बेस्ट क्या होता है, अगर ये लो और ये लो आपस में SMT हो, मतलब ये बिटकॉइन है तो इथेरियम में ये लो अगर मार्केट ने लिया हो ना, तो फिर ये स्ट्रक्चर बहुत मजे का होता है। सही है। मार्केट ने क्या किया, लो हाई लो, और उस हाई को वापस लिया। मतलब कि अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, पर यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि मार्केट नीचे आया, पर कहाँ तक हम वेट कर सकते हैं मार्केट का, तो हम वेट करेंगे इस लो के ब्रेक होने का। ये लो ब्रेक हुआ, ये क्या चल रहा है, अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ये तो ये होगा हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, पर स्ट्रक्चर शिफ्ट तो ऑलरेडी वहां पे हो चुका है, तो ये हमारे पास होगा MSS, मतलब क्या यार, ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। सही है, मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ। और एक और चीज कि यहाँ पे ये ब्रेक हुआ ना, तो इसके बाद ये ऊपर जाएगा, पर कंटिन्यूएशन नहीं होगी, कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ, वो मैनिपुलेशन होगा। नीचे आएगा, इस लो की लिक्विडिटी उठाएगा इस तरह का, ये तो सिनेरियो नंबर 1 क्या है, मार्केट नीचे आया, ब्रेक दिया, इस लो की, इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, ऊपर गया और यहाँ से सीधा नीचे आया, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने उठाया। ओके, ये है एक सिनेरियो। दूसरी सिनेरियो क्या है, मार्केट ने टेक किया है अभी इस ऑर्डर ब्लॉक में, मैं विक टू विक मार्क कर लूँ तो मार्केट ऑलरेडी टेप है किस चीज में, इस ऑर्डर ब्लॉक के 0.5 मतलब डिस्काउंट रेंज में, और अगर इस मूव का मैं उठा लूँ तो ऑलरेडी उसमें भी टेप है डिस्काउंट रेंज में। तो यहाँ से मार्केट को होना चाहिए कि ऊपर जाए, वो नीचे नहीं आए, पर अगर नीचे आए तो सिनेरियो तो ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर मैं बॉडी टू बॉडी रख लूँ तो भी डिस्काउंट में टैप है, तो यहाँ से बस एक ही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जाना। और अगर ये PDRS फेल करता है तो हम फिर इस लो को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट नीचे जा सकता है 80,000 के नीचे। ओके, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ, 4 और पे जाते हैं, और ये भी रिमूव कर लेता हूँ। 4 और पे चल क्या रहा है, अच्छा तो इस लेवल की ब्रेक की बात की है मैंने, सही है, मतलब ऐसा ना हो यहाँ पे स्वीप मारे और ऊपर जाए, तो वो मैं मतलब नीचे की तरफ एक्सपेक्ट नहीं करता मार्केट को, फिर भी मैं बुलिश ही हूँ। पर अगर इसको ब्रेक करे एक डेली कैंडल के साथ इस लेवल को, तो फिर जो है ना ऊपर जाना मैनिपुलेशन होगा सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे क्या क्लियर स्ट्रक्चर है भाई, ऊपर गया, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी, और ब्रेक किया मार्केट ने, ये सारी लिक्विडिटी हटाई, जिसका ये इफेक्ट आया, ये आई थिंक नहीं होती है ये वाली लिक्विडिटी, ओके, तो जिसका ये इफेक्ट आया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पे शॉर्ट आया, शॉर्ट्स बहुत से शॉर्ट आए हुए होंगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा लूंगा कि इतनी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। पर यहाँ से सिर्फ हम एक ही चीज एक्सपेक्ट करेंगे, और वो है ओनली बुलिश, भाई ऊपर जाओ, ब्रेक ना करो, और अगर ब्रेक करते हो सिनेरियो तो ऑलरेडी डिफाइंड, बस सीधा जाओ ऊपर, ये लिक्विडिटी आओ, यहाँ से फिर जो है ना हम देखेंगे कि भाई ब्रेक होता है या नहीं। तो ये तो हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। इथेरियम पे चलते हैं, इथेरियम USDT पे क्या चल रहा है, 1 मंथ का चार्ट निकालते हैं। ओके, हो गया। सो मार्केट ने क्या किया है, एक लो की लिक्विडिटी उठाई है यहाँ पे, सो ये हुआ प्रोटेक्टेड लो, इसको प्रोटेक्टेड लो बोलते हैं, फिर या ITL बोलते हैं, इंटरमीडिएट टर्म लो। ऊपर गया, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, मार्केट नीचे आया और टेप किया है किस में, 0.5 लेवल पे,
मतलब कि डिस्काउंट रेंज पे मार्केट ने टैप किया। मार्केट में हमारे पास क्या है जो मार्केट को होल्ड कर सकता है इथेरियम के मार्केट को, तो ये है हमारे पास एक बुलिश इन्वर्जन, ओके। और एक यहाँ पे एफईजी भी है जो भी वो भी ब्रेक नहीं हुई, तो हम मंथली चार्ट पे ये बोल सकते हैं कि मार्केट स्टिल बुलिश है। हम जा सकते हैं इस हाई को वापस लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा स्ट्रेट या एसएफजी को होल्ड करके इस तरह का कुछ बन सकता है यहाँ पे। पर चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि एनालिसिस करनी है। ये रिमूव, यहाँ पे क्या है, ये है एफवीजी हमारे पास, बेरिश एफवीजी। ओके हो गया बॉस, बेरिश एफवीजी है। तो मतलब यहाँ से अब हम क्या यहाँ पर टैप करके हमारे नीचे आ गया, ऊपर जाने की चांसेस है, तो उसके लिए हम शिफ्ट होते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। कंफर्मेशन मल्टीपल हो जाएंगी हमारे लिए, तो वही गोल्ड का सिनेरियो है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो आरडीआरबी है, तो ये फीजी है ही नहीं। तो और आरडीआरबी को मैं पर्सनली वेट लेता हूँ, पर देखते हैं यहाँ पे कितना काम करता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी उठाई है, ऑलरेडी टैप्ड इन ऑर्डर ब्लॉक है, पर मैं ये मार्क नहीं करूँगा, रिमूव करूँ। ऑलरेडी हम इन्वर्जन मार्क कर चुके हैं। ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है हमारे साथ, यहाँ पे ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक, ऑलरेडी वी आर इन मिटिगेशन ब्लॉक MB, और यहाँ से हम लिक्विडिटी आई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बस जाए होगा। इस हाई की भी लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने। सो काइंड ऑफ नेक्स्ट वीक की कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट को किस तरफ जाना है, नीचे या ऊपर, क्योंकि इस हाई की भी लिक्विडिटी उठाई। तो अगर ऊपर जाता है, मतलब रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि मार्केट अगर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी उठाता है तो रूल ये है कि उसके नीचे भी आए, इसकी भी लिक्विडिटी उठाए। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो सही, रूल वैलिड है। अगर ये रूल को ब्रेक करता है तो फिर कंटिन्यूएशन के चांसेस है, ये बात याद रखिएगा। सही है, लिक्विडिटी हंट है यहाँ पे। डेली पे जाते हैं, कुछ चाह मिलता है तो ओके। इस मूव का अगर हम ये मार्क कर ले फेब लेवल, तो बहुत ही बेस्ट आ रहा है यहाँ पे फेब लेवल। इसको रिमूव करते हैं क्योंकि प्रायोरिटीज पे मेन एनालिसिस होती है, ना कि कोई फेब लेवल। यहाँ पे भी वही चीज़, मार्केट ABCD का भी वो है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और इसकी भी हाई, यह हाई बना, मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप है। पर यहाँ पे जो है ना, अगर मैं ये मार्क कर लूँ यहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू फिब तो ये होना चाहिए, अगर ये लेवल होल्ड नहीं किया मार्केट ने तो यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद फिर रिवर्सल मतलब ऊपर जा सकता है। पर ये तो होल्ड है फिलहाल। और यहाँ पे ये डेली की एफईजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो डेली की एफईजी तो ब्रेक है, तो हमको अब ये इस कैंडल को ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। ये वीकली कैंडल हमारे है ना 3066 के ऊपर इसको क्लोज देना पड़ेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी हमारे लिए। उसके बाद 4 आवर पे जाते हैं, तो 4 आवर पे क्या पड़ रहा है हमें। 4 आवर पे ये क्लियर लिक्विडिटी है यहाँ तक फिर से, और ये भी, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि कितनी लिक्विडिटी है। यहाँ पे पड़ी है, कॉइन ग्लास पे आई थिंक मिलती है इनके पिक्चर्स, और यहाँ पे स्टिल एक लो बाकी है, तो क्या पता मार्केट इस पीजी को रिस्पेक्ट करे और नीचे आए। पर यहाँ से फिर चांसेस आई थिंक है कि ऊपर कंटिन्यू करे मार्केट को, और अगर नहीं किया तो वही बिटकॉइन वाला सिनेरियो, ड्रॉप करे, इसको ब्रेक करे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फर्दर ड्रॉप। सही है, तो आई थिंक
ये आज के लिए काफ़ी है। बाकी ये जो बिटकॉइन की वो है एनालिसिस, ये बेसिकली डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल आजकल। तो फंडामेंटल कुछ अच्छी न्यूज़ आई, ट्रम्प ने कुछ अच्छा बोला तो बूम, और अगर नहीं बोला तो फिर तो ये नीचे का लेवल किसी के बाप का तोड़िए ड्रॉप ही होगा फिर। So it's enough, I think. See you in next video. फिर गया पोस्ट